CS Academy. Please like, share, and subscribe to our channel. तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। सो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट बना है दो वर्ड से, जिसका है वेब और डेवलपमेंट। तो व्हाट इज वेब? तो अगर हम बात करें यहाँ पर वेब की, तो हम क्या करते हैं, गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कुछ भी, तो हमें क्या मिलता है, कुछ पेजेस मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर अमेजोन की, तो अमेजोन का मुझे वेब पेज मिलता है। वेब पेज मतलब वेबसाइट, वेब प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो उसका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जो डेवलपर करते हैं डेवलपमेंट, उसको हम बोलते हैं वेब डेवलपर। ठीक है, मतलब वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, तो ये एक्चुअल मीनिंग होता है वेब डेवलपमेंट का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड पार्ट, एक होता है बैक एंड पार्ट। तो यहाँ पर फ्रंट एंड पार्ट में होता क्या है, तो फ्रंट एंड पार्ट में होता है कुछ लैंग्वेजेस, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जो कि हम इस्तेमाल करके फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रंट एंड में आता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्रेमवर्क्स की, तो फ्रेमवर्क्स के अंदर आता है रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, देन अपने पास होता है व्यू जेएस, और कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बैकएंड साइड की, तो बैकएंड के अंदर हमारे पास होता है कुछ लैंग्वेज, जैसे कि PHP हमारे पास होता है, जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं फ्रंट एंड और बैकएंड के अंदर दोनों भी। ठीक है, दोनों के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर PHP हो गया, रूबी हो गया, फिर हमारे पास होता है गोलैंग होता है, C# होता है। कुछ ऐसे लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, बैकएंड को डेवलप करते हैं। तो बैकएंड में डेवलप करने के भी कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आता है Node.js, Express.js। देन हमारे पास होता है कुछ PHP, केक PHP नाम का एक फ्रेमवर्क होता है। देन हमारे पास होता है कोऑर्डिनेटर नाम का होता है। ठीक है, .NET कोर नाम का भी एक फ्रेमवर्क हमारे पास होता है। तो ऐसे कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बैकएंड को डेवलप करते हैं। तो आओ जानते हैं फ्रंट एंड और बैकएंड क्या होता है। तो हमने जाना फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड मतलब UI मतलब यूजर इंटरफेस। जो भी हम अमेजोन की वेबसाइट देखते हैं, वो हमारा क्या है, UI है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर बैकएंड की, तो बैकएंड के अंदर हम एग्जांपल देखना चाहे तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमने अमेजोन का पेज खोला, अमेजोन के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है कि आप क्या कीजिए, लॉगिन कीजिए या तो फिर साइन अप कीजिए। तो साइन अप करने के हम बाद क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन की जो प्रोसेस हो रही है बैकएंड में, उसे हम बोलते हैं बैकएंड ऑफ द वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होगी उसके अंदर, जैसे कि ऐड टू कार्ड वाली प्रोसेस हो गई, देन सर्चिंग हो गई, जो भी प्रोसेस होंगी बैकएंड में, उसे हम बोलते हैं बैकएंड इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बात हुई फ्रंट एंड और बैकएंड के अंदर। तो अब हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों में भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, रिएक्ट है, एंगुलर है और व्यू जेएस है। ये कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स है जिसके अंदर हम फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं। अगर मैं बात करें यहाँ पर बैकएंड की, अंदर Node.js नाम का एक एनवायरमेंट और हम प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, Express.js को इस्तेमाल करते हैं फॉर बैकएंड पर्पस। तो यहाँ पर एक ऐसा मिथ भी है जिसके अंदर ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि Node.js इज अ फ्रेमवर्क, बट अकॉर्डिंग टू GFG मतलब गिग फॉर गिग्स, वो क्या बोलते हैं कि Node.js इज नॉट अ फ्रेमवर्क। Node.js एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये बोलते हैं वो। ठीक है, विच इज अ फ्रेमवर्क इज यूज्ड इन अ बैकएंड, सो Express.js इज यूज्ड इन अ बैकएंड। ओके, सो एक्चुअली होता क्या है कि Node.js ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर बैकएंड पर्पस, एंड Express.js क्या करता है, उसके अंदर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने को, वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, वो हम उसमें डेवलप करते हैं Express.js के अंदर। तो ये बात हुई जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है जिसकी डिमांड आजकल बहुत बढ़ रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2022 की, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, फुल स्टैक डेवलपर नाम का एक चीज बहुत ट्रेंड में आ रहा है। सो व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपर? यहाँ पर हमने बात किया वेब डेवलपर की, तो फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का भी नॉलेज होने वाला बंदा। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मन और मीन स्टैक होती है। तो आओ देखते हैं मीन और मन स्टैक होते क्या है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा यहाँ पर मीन स्टैक की सबसे पहले। तो मीन स्टैक में आता है M मतलब MongoDB, E मतलब Express.js, A मतलब Angular एंड N मतलब Node.js। ठीक है, तो Node.js, Express.js हमें पता है कि हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बैकएंड में इस्तेमाल होते हैं। और जो Angular होता है हमारा, वो हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो हम फ्रंट एंड में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और MongoDB जो हमारा है, वो हम एज ए डेटाबेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई मीन स्टैक की। अब हम देखते हैं मर्ज स्टैक के अंदर क्या होता है। तो मर्ज स्टैक को क्या होता है, MongoDB, देन Express.js, देन React, Node.js। ठीक है, तो इससे बनता है मन और मीन स्टैक। सो एक्चुअली होता क्या है,
बेसिकली जब हम बात करें पिछले साल की और पिछले साल की, तो वेब डेवलपर की डिमांड बढ़ रही थी। बट अब क्या हो रहा है कि कंपनी को क्या चाहिए, पूरा फुल स्टैक डेवलपर ही चाहिए, जिस बंदे को फ्रंट एंड भी आता होगा, जिस बंदे को बैक एंड भी आता होगा, ऐसे कॉम्बो पैक उनको चाहिए अभी फिलहाल। ठीक है, तो फिलहाल फुल स्टैक की डिमांड बढ़ रही है 2022 में, और आने वाले समय में भी वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होने वाली, वो तो बढ़ती रहने वाली है। क्योंकि जो यूजर और जो कंपनी के बीच में इंटरेक्शन करने वाला जो काम करता है, वो करता है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसीलिए वेब डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होने वाला, उसके अंदर और टेक्नोलॉजीज आ रही है, न्यू ट्रेंड बन रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी हम इसमें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी वेब लैंग्वेजेस की जिसके बारे में शायद किसी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज है जो फिलहाल ही डेवलप हुई है, जिसके अंदर आता है TCL, WAP, WML, देन आता है हमारा VRML। तो अब देखते हैं TCML क्या है। तो TCML एक होता है टूल कमांड लैंग्वेज, टूल कमांड लैंग्वेज होता है TCL। WAP की बात करूं तो वे होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WML होता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। एंड देन लास्ट हमारे पास होता है वो होता है VRML, विच इज अ वर्चुअल रियलिटी मॉडल लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली मैं बात करूं यहाँ पर VRML की, तो जो भी 3D की एनिमेशन बनती है, जो भी 3D हमें वेबसाइट के ऊपर दिखाया जाता है, तो वो होता है VRML। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टार्टअप्स की, तो फिलहाल क्या हो रहा है, स्टार्टअप्स यहाँ पर बहुत इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। तो क्या होता है स्टार्टअप में, क्या होता है कि एक वेबसाइट बिल्ड करना होता है, तो स्टार्टअप के अंदर जो कंपनी का ओनर होगा वो क्या करेगा, कुछ ऐसा 3D मॉडल बोलो, नहीं तो फिर कुछ ऐसा एनिमेशन उसको डिजाइन करना होता है कि जो कि यूजर को अट्रैक्टिव लगे। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल VRML को वो अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो VRML एक ऐसी टूल है, ऐसी लैंग्वेज बोल सकते हैं हम फिलहाल, जो कि 3D मॉडल और अट्रैक्टिव वेब पेजेस बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेस थे जिनके बारे में कोई किसी को पता नहीं, न्यूली डिस्कवर्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम न्यू ट्रेंड्स की, जो कि 2022 में बहुत अच्छे से चल रहे हैं भाई कंपनीज के अंदर। ठीक है, अब वो देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें है PWA। व्हाट इज PWA? P स्टैंड फॉर प्रोग्रेसिव, देन W स्टैंड फॉर वेब एंड A स्टैंड फॉर एप्स। ठीक है, तो प्रोग्रेसिवली वेब एप्स ये होता है। सो व्हाट इज प्रोग्रेसिवली वेब एप्स? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर PWA की, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्विटर की, एग्जांपल लेता हूँ ट्विटर। तो ट्विटर क्या होता है, वेबसाइट वेब ब्राउजर के ऊपर भी हमें दिखता है और वेब उसका ऐप भी है। ठीक है, तो अगर मैं ऐप को एक बार स्टार्ट कर दूं और उस ब्राउजर की ट्विटर को स्टार्ट कर दूं, तो मुझे क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? तो मुझे दिखने को मिलता है कि जो मेरा ऐप का जो ट्विटर का ऐप है, वो खोलने में जितना टाइम लगता है, उसमें क्या होता है, ब्राउजर के ऊपर वो खुल भी जाता है, ऑफलाइन मोड में भी खुलता है और ऑनलाइन मोड में भी खुलता है ट्विटर का ऐप, और वो हमें फास्ट ही दिखाई देता है। मतलब वो क्या है, लाइट वेट है, उसको लोडिंग टाइम क्या है, कम है एज कम्पेयर टू उसका ट्विटर का ऐप। ठीक है, तो क्या होता है कि बेसिकली ऐप बनाने के बजाय क्या करते हैं हम फिलहाल, एक ऐसा ब्राउजर के ऊपर वेबसाइट बना देंगे उस ट्विटर का ही, हम एग्जांपल देख रहे हैं ट्विटर का, तो ट्विटर का एक वेबसाइट बना देंगे और ब्राउजर के ऊपर उसको रन करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो भी पोस्ट है वो ऑफलाइन में भी अपने को दिखाई देती है। ठीक है, तो मतलब यूजर का इंटरेक्शन बढ़ता है। तो फिलहाल अब ट्रेंड चल चुका है कि यूजर क्या करता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करता, क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए उनको iOS लगेगा, नहीं तो फिर एंड्रॉइड के लिए बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर एंड्रॉइड का इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर टैब के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वेब एप्स बोलते हैं हम उसको। तो इन 3 ऐप की बजाय क्यों ना हम ऐसे ऐप बना दे जो कि ब्राउजर के ऊपर इजी से इजी किसी भी सिस्टम के अंदर खुल जाए, एप्पल हो, नहीं तो फिर विंडोज हो, नहीं तो फिर एंड्रॉइड हो, किसी के अंदर भी वो खुल जाए। तो वो होता है PWA, जिससे मदद से हम क्या करते हैं, एक ऐसे एप्लीकेशन को ब्राउजर के ऊपर रन करते हैं, लाइट वेटेड है, उसके अंदर हम उसको इजीली ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट को हम देख सकते हैं। तो ये बात हुई फर्स्ट PWA की। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि है SPA, विच इज सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिएक्ट की, जैसे मैंने बोला आपको कि फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। एक्चुअली रिएक्ट एक नॉट अ फ्रेमवर्क, इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन के ऊपर, तो रिएक्ट सपोर्ट द सिंगल पेज एप्लीकेशन। जब हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना है पूरी वेबसाइट के अंदर, तो वो क्या करेगा, ब्राउजर के अंदर ही उसको दिखा देगा पेजेस को, जो भी मल्टीपल पेजेस है वो ब्राउजर के अंदर हमें दिखा देगा। तो ऐसा कैसे होता है, जो भी वेबसाइट बनती है वो पूरी सिंगल पेज के फॉर्म में बनती है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कोई साधारण सी वेबसाइट, तो अगर हम क्लिक कर दे ए के ऊपर, तो फिर होता है ना वो क्लिक हियर, ऐसे हम बोलते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो क्या होता है, वो साइट रिलोड होती है। ठीक है, बट सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या करता है, उस स्पीड को बढ़ाने के लिए सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या करता है,
उसी पेज को वो तुरंत दिखा देता है विदाउट रिलोड। ठीक है, तो ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन की ताकत। ठीक है, तो ये मार्केट में बहुत चल रहा है अभी फिलहाल। कंपनी जो वेबसाइट बना रही है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन के ऊपर ही बना रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है वॉइस सर्च। तो कि हमने अभी देखा कि एलेक्सा हमारे पास है, देन हमारे पास गूगल सर्च का वो जो हमें दिखता है, जब हम जारिस बोलते हैं आयरन मैन के अंदर वो हमें दिखाया जाता है, वो क्या होता है वॉइस सर्च। ठीक है, तो वॉइस सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, वॉइस थ्रू इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट जो मिलता है वो अकॉर्डिंग टू हमारा कमांड होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, इसका नाम है ब्लॉकचेन। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लॉकचेन बहुत अच्छा है, ब्लॉकचेन मतलब अच्छा है, मतलब बहुत सारे कंपनी जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ब्लॉकचेन को अपनाया है, ऐसे मैंने बहुत सारे सुना होगा आपने। तो ब्लॉकचेन है क्या, तो ब्लॉकचेन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि ब्लॉकचेन होता क्या है, ब्लॉकचेन के ऊपर कैसे काम किया जाता है, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल एक देखते हैं कि ब्लॉकचेन का बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या। तो ब्लॉकचेन क्या है, एक ऐसे ब्लॉक्स है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, और वो डेटा जो स्टोर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो ब्लॉक्स है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ विद अ प्रॉपर एड्रेस कोड। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉकचेन। ओके, तो इसके बारे में हम देखेंगे आगे वाले वीडियोस में ब्लॉकचेन क्या है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक देना इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस यहाँ पर लेने वाला हूँ, और बहुत सारे हम ऐसे टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो भी न्यू टेक्नोलॉजी न्यू ट्रेंड्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।